हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि लोग आपसे क्यों मोहब्बत करते हैं और लोग आपसे क्यों नफ़रत करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं इसी रीडिंग में पता करने की कोशिश करूँगी कि ये नहीं हो सकता कि लोग आपसे सिर्फ मोहब्बत ही करते हों, बाज़ लोग आपसे नफ़रत भी करते हैं। तो चलें पहले ये पता करते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत क्यों करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो अफसोस मत कीजिएगा और ज़बरदस्ती अपने ऊपर तारीफ मत कीजिएगा। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं 2 डेक लूँगी, एक ये और एक। लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, ठीक है। चले जी, पहले हम देखते हैं कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं आपसे, और फिर बाद में हम पता करेंगे कि लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर को लोग क्यों मोहब्बत करते हैं इनसे। ओके, टावर मोमेंट, हैंगमैन, 8 ऑफ कप, 2 of wands, okay, 2 of wands, 7 of pentacles, the tower, the hangman, 8 of cup, okay, bottom of the deck आया है ace of wand। लोग आपसे क्यों मोहब्बत करते हैं। एक तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि हो सकता है कि आप अपने घर के अकेले बच्चे हों और आपकी कोई सिबलिंग्स ना हों, ये हो सकता है। और दूसरे ये कि आप अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। हो सकता है आप किसी और कंट्री में रहते हों, आपके पूरा ख़ानदान जो है वो अपने मुल्क में हो और आप अपने मुल्क से बाहर किसी और कंट्री में रहते हों, और आप बहुत इंतज़ार करते हैं कि जब आपकी वेकेशंस होंगी तो आप अपनी फैमिली से मिलेंगे। तो साल में जो बच्चे एक दफ़ा अपने घर आते हैं उनको तो पूरा ख़ानदान बहुत चाहता है, और आपके अंदर जो है वो आपकी जितने भी जानने वाले हैं उनको बहुत ग्रोथ महसूस होती है। उनको बहुत ज़्यादा जो है आप में ग्रोथ नज़र आती है कि आप हर रिलेशन को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको कैरी करते हैं, बहुत ख़याल करते हैं सब लोगों का, और हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपके बस में जो कुछ भी होता है आप मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, भले आप छोटी चीज़ हो या कोई आपसे बहुत बड़ी चीज़ मांग ले, आप उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में आपने अपने आप को संभाला है। आप बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं और बहुत तेज़ी में कोई फ़ैसला नहीं करते, रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और जिस तरह आप दूसरों की गलतियों को समझते हैं उस तरह कोई और नहीं समझता। यानी कि अगर कोई आपसे आके कहे कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया है, बिलफ़र्ज़ जैसे कोई आपसे कहे कि एक्सीडेंट कर दिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम ओवर स्पीड में थे इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। आप ये कहते हैं कि हो सकता है सामने वाले ने आके तुम्हारी गाड़ी अपनी ठोकी है या उसको हिट किया है, तो तुम्हारी गलती नहीं है। तो सामने वाला जो है बड़ा हैरान होता है कि पूरी दुनिया नहीं मान रही, सिर्फ ये मेरी बात मान रही है या मान रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को एक अलग लाइट में देखते हैं, अलग तरीके से उनकी बात समझते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं समझता। आप सबकी परेशानी बिल्कुल वैसे समझते हैं जैसे आप पे गुजरी हो। आप फ़ौरन सामने वाले की जगह पे चले जाते हैं और उसकी जगह पे रह के सोचते हैं कि ये सब कुछ क्यों कह रहा है और क्यों हो रहा है। आप उसे कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, हालांकि दुनिया कह रही होती है उसको कि वो सही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आप हैं जो कहते हैं कि नहीं ये सही है कह रहा है या सही कह रही है। आप लोगों को उम्मीद बहुत दिलाते हैं, ऐसी लाइट दिखाते हैं आप मायूसी में लोगों को कि अगर उनका नुकसान हो जाए तो आप उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये नुकसान हो गया इसके बाद तुम्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और आपको माइंड डाइवर्ट करना बहुत अच्छा आता है लोगों का। यानी कि अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो आप फ़ौरन ये नहीं कहते कि रोते रहो बैठ के या रो लो अच्छी तरीके से, आप कभी ये नहीं कहते। आप कहते हैं कि हो गया ये, चलो अब कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं डिनर पे चलते हैं, कहीं लंच पे चलते हैं, तीसरे दोस्त के यहाँ ले जाएंगे। आप उस
पर्सनैलिटी को उस माहौल से फ़ौरन निकाल लेते हैं और इतनी उम्मीद दिला देते हैं कि वो अपना सदमा जो है वो भूल जाती है और आपके साथ चल पड़ते हैं लोग इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसी उम्मीद दिलाते हैं जो दुनिया में कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। एक तो आप बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, गलती को नहीं मानते आप सामने वाली की, आप कहते हैं कि हालात ऐसे हो गए थे। गलती तो होती ही है सबसे, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हालात ही ऐसे थे कि वो उस वक्त ये बात हो गई, वरना वो सामने वाला इतना बुरा नहीं था। और उम्मीद दिलाना बहुत मुश्किल काम होता है लोगों को, कि आप उम्मीद दिला दें किसी को कि ठीक है अगर हो गया है तो कोई बात नहीं। उस माहौल से, उस मायूसी से निकालना लोगों को बहुत मुश्किल काम होता है। उस वक्त जिसके साथ मुश्किल वक्त होता है उसको उस मुश्किल वक्त में संभालना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आपकी ये क्वालिटी है कि आप मुश्किल वक्त में लोगों को उस माहौल से निकाल लेते हैं और फ़ौरन लोग आपके साथ चल भी पड़ते हैं। उनको पता है कि आपके साथ रहते हुए वो एंजॉय भी करेंगे और हो सकता है वक्ती तौर पे हम ये परेशानी भूल जाएं। लोग आपकी इस क्वालिटी की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, जिस तरह की आपकी सोच है, आप एक नया पैशन इंसानों की ज़िंदगी में डालते हैं और उम्मीद दिलाते हैं, एक जज्बा पैदा करते हैं लोगों में कि नहीं हो गया जो हो गया आगे चलो। और द मैजिशियन, आप हर बार आपको पता है कि मायूस अगर है तो उसको किस तरीके से सही करना है, अगर कोई तकलीफ़ में है, बीमार है तो उसके साथ किस तरह से डील करना है, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे उम्मीद दिलानी है। यानी कि आप नाम लें उन चीज़ों का कि लोगों को किस तरह से संभालना है। ये ऊपर वाले की तरफ से आपको गिफ्ट है कि आप जो है लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सहारा देते हैं, उनकी बात समझते हैं। आपको पता है कि आपको दुनिया में किस तरीके से डील करना है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि हो सकता है कि आप कोई हीलर हों, ये बात आपको भी ना पता हो कि आप हीलर हैं और लोग आपके पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, आपसे मशवरा करते हैं और आप बातों बातों में उनको ऐसा मशवरा देते हैं कि उनका फ़ायदा हो जाता है। तो लोग अपने मसले आपके पास लेकर आते हैं और आप उनको ऐसा जवाब देते हैं कि 2 मिनट में जो है ना उनका फ़ायदा हो जाता है और उनको समझ में आ जाता है कि अरे इसका जवाब तो इतना इजी था, इतना आसान हल इसने दे दिया कि क्या ही कहने। तो इसलिए लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप खुदगर्ज़ नहीं है, सेल्फिश नहीं है आप, ठीक है। और लोग आपसे अब नफ़रत क्यों करते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि लोग मेरे व्यूवर से नफ़रत क्यों करते हैं, क्या वजह है, पसंद क्यों नहीं करते। ओके 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 अच्छा जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके अच्छा जी। लोग आपको जो पसंद नहीं करते या नफ़रत करते हैं वो इस वजह से कि आप बोलते बहुत हैं। आपको बातें करने का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक़ हो और आप वहाँ पे भी बोल देते हैं जहाँ पे आपको बोलने को मना किया जाता है, आप वहाँ पे भी अपनी बात रखने से बाज नहीं आते, ठीक है। और आप अपने काम में मस्त रहते हैं, लोग आपको कहें भी कि ये काम गलत है, ये काम सही नहीं हो सकता, आप किसी का मशवरा नहीं सुनते। यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है उस पर आप किसी की बात नहीं मानते, आपके दिमाग में जो आता है आप वही करते हैं। लोग आपसे लड़ने मरने को हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन आपने ये सोचा हुआ है कि जो तरीका आपके बड़ों ने आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए दिया है वो बिल्कुल सही है, आपको उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है और आप उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारेंगे। आप नए पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए लोग आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त कि ये सुनता नहीं है। मेन कॉज जो है वो ये कि आप लोगों की बातें नहीं सुनते। और बॉन्ड्स की एनर्जी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बड़ी फायरी एनर्जी है। हो सकता है आप गुस्से के बहुत तेज़ हों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आदमी सही होता है ना वो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। और ये एंड में भी आया एस ऑफ
وانٹس کا جو کارڈ آیا ہے، آپ اپنی طرف سے بڑے کلیئر ہیں کہ آپ نے زندگی کیسی گزارنی ہے. آپ کسی کی نہیں سنتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں بہت برا ہو چکا. 10 آف سورڈز کا کارڈ آیا ہے. اتنا برا ہو چکا ہے اور اتنے آپ نے غم اٹھائے ہیں کہ اب آپ کو احساس اسی لیے ہے لوگوں کی پریشانیوں کا کہ آپ اس غم سے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس تکلیف سے نہ گزرے، اس لیے آپ لوگوں کی فوراً مدد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو تکلیف آپ کو ملی وہ تکلیف ان کو نہ ملے. اس لیے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ امید بھی بہت دلاتا ہے، اس کے ساتھ اتنا برا ہو چکا ہے تو یہ ٹوٹا کیوں نہیں. سب لوگ تو ہمارے دوست نہیں ہوتے نا، سارے لوگ تو ہمارے دوست نہیں ہوتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ روئیں پیٹیں چیخیں چلائیں کہ ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گیا. تو وہ بہت سارے لوگ، بلکہ کیا سارے ہی لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. اگر آپ خوش ہیں تو زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہوں گے. لیکن آپ میں اتنی کریج ہے، اتنی ہمت ہے کہ آپ نے اتنے برے حالات کے باوجود جو ہے وہ اپنے لیے ایک نیا راستہ اور ایک نئی امید رکھی، اور آپ نے زیرو سے دوبارہ زندگی سٹارٹ کی ہے، اور آپ نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے اور بہت چڑھتے ہیں آپ کی اس بات سے کہ یہ اتنی پریشانیوں کے باوجود، دیکھیں اسٹرینتھ کا کارڈ ہے، اتنی ہمتیں اور اتنی بہادری سے اس نے زندگی کیسے گزار لی. اتنی پریشانی کے باوجود اس نے اتنی ہمت دکھائی. اور ہو سکتا ہے کہ اب آپ اپنی اس ایج میں ہوں کہ لوگ واقعی آپ کی بہت عزت کرتے ہوں گے، جیسے کسی کوئین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے اتنی ہمتیں دکھائی. آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ایسی نکل گئی ہے پریشانیوں میں، لیکن اب آپ کے ساتھ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے یا ایسی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ لوگوں کی کہ اب آپ جو جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو ایک بہت اچھی لائٹ میں لوگ دیکھتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. تو وہ جو رسپیکٹ اور جو بہت اچھی لائٹ میں آپ کو دیکھتے ہیں، وہ جلنے والے جو ہیں، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی اتنی عزت کیوں کی جا رہی، میری کیوں نہیں کی جا رہی. تو بھائی آپ کام ایسے کریں نا کہ آپ کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کی ریڈنگ کہ لوگ آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں اور لوگ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں. تو اگر میری ریڈنگ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، فیملی اور فرینڈ میں شیئر کیجیے گا. بائے.